आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीनी यात्री के बारे में जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भारत के शिक्षण और सामाजिक जीवन का गहरा अवलोकन किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं ह्वेन-सांग की, जो कि 7वीं सदी में भारत आए थे। उन्होंने हमें अपने लिखे गए ग्रंथ सी युकी के माध्यम से हमारे पुराने समाज का एक अनमोल चित्र दिया। तो चलिए आज हम जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से हमारे देश के बारे में लिखा। ह्वेन-सांग ने अपनी यात्रा में सबसे पहले भारत के शिक्षण संस्थान, खासकर नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर के छात्र आते थे और यहाँ के शिक्षक बहुत ही ज्ञानी और प्रशिक्षित थे। उन्होंने लिखा कि यहाँ के अध्यापन का तरीका बहुत ही प्रगतिशील था, जिसमें हर विद्यार्थी को अपनी इच्छा के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा थी। ह्वेन-सांग ने हर्षवर्धन के राज्य का भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि हर्षवर्धन एक समर्थ और धार्मिक राजा थे, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काफी सक्रिय थे। उन्होंने अपने समाज को धार्मिक और नैतिक मूल्यों के आधार पर स्थापित किया था। सबसे खास बात जो ह्वेन-सांग ने लिखी वो ये थी कि उस समय भारत में समाज और न्याय की एक पुरानी परंपरा थी, जो सामाजिक सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि यहाँ की न्याय प्रणाली परिवर्तित हो चुकी थी और यहाँ का समाज काफी व्यवस्थित था। ह्वेन-सांग का ग्रंथ सी युकी है, जो उस समय की भाषा और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ह्वेन-सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय को एक विश्वविद्यालय के रूप में वर्णित किया, जिसमें विश्व भर के छात्र पढ़ते थे। उन्होंने हर्षवर्धन के राज्य का एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा का वर्णन किया, जिन्होंने अपने समाज में न्याय और धर्म को स्थापित किया। ह्वेन-सांग ने कहा कि भारत का समाज अपने धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। तो ये था ह्वेन-सांग के बारे में एक छोटा सा ज्ञान, जिन्होंने अपने भारत की पुरानी सामाजिक और शिक्षण व्यवस्था को अपने ग्रंथ में यादगार बनाया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।